वैसे कितना मज़ा आए कि अगर आपको एक दिन के लिए किसी मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इस मुल्क के तमाम बड़े फ़ैसले आपने लेने हैं, तो आपके तासुरात क्या होंगे। इतने बड़े फ़ैसले जो कि लीडर्स लेते हैं और उनकी कौमों और नस्लों के फ़ैसले उनके चंद मिनटों के डिसीजंस के ऊपर बेस करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग डिसीजंस किस तरह से ले पाते हैं और ये किस तरह से इतने अच्छे फ़ैसले जो हैं अपनी ज़िंदगी में ले पाते हैं। अब इसके अंदर डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने एक बड़ी खूबसूरत रिसर्च की और उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि आखिर ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे आम इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी जो डिसीजंस हैं उनको बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ये कहते हैं कि हम जब भी कोई फ़ैसला ले रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी सोचें चल रही होती हैं और चूँकि वो बहुत सी सोचें हमारे दिमाग में एक ही वक्त पे चल रही होती हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में जो फ़ैसले हैं वो जल्दी नहीं ले पाते और दुरुस्त फ़ैसले नहीं ले पाते। तो सबसे पहली चीज़ जो डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने बताई वो ये है कि आप अपनी सोचों को सेपरेट करें। अच्छा, अब इसमें बड़ी खास बात जो है वो ये है कि डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने हमारी जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं उनको कलर्स के साथ एसोसिएट किया। वो सबसे पहले जिक्र करते हैं वाइट कलर का, कि जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मसला आए, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आए और आपको सोचना पड़े उस परेशानी के बारे में, तो सबसे पहले आपने वाइट कलर के बारे में सोचना है। अब वाइट कलर जो है ना वो क्लैरिटी को डिफाइन करता है कि जब भी कोई मसला आए तो आपने विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी बायसनेस, बगैर किसी तासुब का शिकार हुए आपने बड़े आराम से उस मसले को देखना है और उससे रिलेटेड जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी करनी है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके पास नहीं है, कौन सी ऐसी रिसर्च है जो आपको मज़ीद करने की ज़रूरत है, मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करने की ज़रूरत है आपको उस मसले के हवाले से। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं होती अपने उस मसले के बारे में और हम बस बैठ के सोचते रहते हैं और अपनी सोचों की दुनिया में ही गुम रहते हैं और उस मसले का हल जो है वो नहीं निकल पाता। दूसरा कलर जो कि बड़ा अहम है वो है रेड कलर। अब रेड कलर जो है ना, ये इसको डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने हमारे जज्बात के साथ एसोसिएट किया कि आप अपने प्रॉब्लम के बारे में, अक्सर ऐसा होता है कि हम ना बहुत जज्बाती फैसले अपनी जिंदगी में ले लेते हैं और हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो वो कहते हैं कि आप आराम से एक दफा बैठ के आपके जो भी जज्बात हैं अपने मसले के हवाले से उनको अपने अंदर से बाहर निकालें, अपने जज्बात को, अपने फीलिंग्स को, अपने एहसासात को जो आपके उस प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड हैं, जो आपके उस मसले के साथ रिलेट करते हैं, एक दफ़ा अच्छे से बैठ के जज्बाती तौर पे जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उस बारे में उन्हें सोचें। जब आप जज्बाती तौर पे सोच रहे हो फिर आपने दूसरी कोई और तरह की सोच उसमें नहीं डालनी, बल्कि टोटली खालिसतन आपने जज्बात के साथ अपने उस मसले के बारे में सोचना है। तीसरी चीज जिसका वो जिक्र करते हैं, तीसरा रंग जिसका वो जिक्र करते हैं वो है ब्लैक कलर। अब ब्लैक कलर जो है वो डेंजर का और खतरे का निशान माना जाता है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने ब्लैक कलर को बड़ी ही खूबसूरत तशबीह जो है वो ये दी है कि जब आप की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आया है तो आप ब्लैक कलर अपने जहन में रख के उस मसले के बारे में सोचें कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या खदशात हो सकते हैं, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन कौन से मसाइल आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं या कौन से ऐसे डेंजर्स आ सकते हैं जिन्हें आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। फोर्थ कलर जो है वो है होप का और उम्मीद का कलर, यानी कि येलो कलर। अब जब आपने येलो कलर के बारे में सोचना है ना तो आपने सिर्फ और सिर्फ उस वक्त अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि इससे मुझे फ़ायदे क्या हो सकते हैं, जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं उसके खतरात के साथ साथ मुझे फ़ायदे क्या हो सकते हैं, कितने चांसेस हैं लॉजिकली आपने ये सोचना है कि कितने चांसेस हैं कि मुझे फ़ायदा हो सकता है या मेरे इस डिसीजन से मुझे आने वाले वक्त में को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं। फिफ्थ कलर जो है वो है ग्रीन कलर। डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो कहते हैं कि जब आप ग्रीन कलर के बारे में सोचें तो आप सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी के बारे में सोचें, आप ग्रोथ के बारे में सोचें कि जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं या जो भी आपको मसला आया है ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है, कोई क्रिएटिव तरीका या कोई नई पॉसिबिलिटी ऐसी कौन सी हो सकती है कि जिसे इस्तेमाल करके आप अपने उस मसले से निकल सकते हैं या जिसे इस्तेमाल करके आप अपने डिसीजन
को बेहतर बना सकते हैं। आखिरी कलर जिसके बारे में वो जिक्र करते हैं वो है ब्लू कलर। अब ब्लू कलर स्काई को रिप्रेजेंट करता है कि जिसके अंदर आप एक ओवरऑल अपने उस पूरे डिसीजन का, अपने उस पूरे थिंकिंग पैटर्न का ओवरव्यू लेते हैं और आप अपनी तमाम सोचों को साइड पे रख के आराम से बैठ के ये देखते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं आखिर मैं ओवरऑल क्या सोच रहा हूं और ओवरऑल जो मेरा डिसीजन है वो मुझे किस तरफ लेके जा रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ सोचने के तरीके जो कि डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो ने अपनी मशहूर किताब 6 थिंकिंग हैट्स में ये बताए हैं। और डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो का ये मानना है, उनका ये बिलीफ है कि जो सोचना है ये एक स्किल है और ये एक ऐसी स्किल है, ये एक ऐसी कला है जो कि सीखी जा सकती है और सिखाई जा सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आज सोचने के कुछ नए तरीके मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इस तरह से अपनी ज़िंदगी में सोचना शुरू करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से गुजार भी पाएंगे और आपकी ज़िंदगी के जो डिसीजंस हैं आप उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से ले पाएंगे।